Hello kids, good morning. How are you all? I hope you all are fine at your home. Myself Poonam Sharma, the teacher from Radiant International School, I welcome you all to our e-learning classes. Students, today I am going to teach you English grammar lesson 7 articles a and the. Students, you know there are total 26 alphabets in English. Okay, the alphabets are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Out of this 26 alphabets, 5 alphabets, that is A, E, I, O, U. These 5 alphabets are called vowels, and rest of the 21 alphabets, they are called consonants. Now, these 5 vowels are used before the words that begin with vowel sound. And okay, A is used before word that begin with consonants. Okay, read the following sentences carefully. A is used before words that begin with consonants. Examples: a bat, a cap, a doll. स्टूडेंट्स दैट इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 अल्फ़ाबेट्स जो E, A, E, I, O, U, ये इसे हम वॉवल्स कहते हैं, और बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स है वो कंसोनेंट्स में गिने जाते हैं. स्टूडेंट्स, ए हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? वो शब्द जिसके जो बी सी डी जो दूसरे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है उसके आगे हम ए यूज़ करते हैं, और एन हम किसके आगे यूज़ करते हैं? जो वोवल साउंड के वर्ड्स है. और मैंने अभी अभी आपको बताया वोवल साउंड कौन से है? वोवल्स A, E, I, O, U. यानी वो शब्द जो A, I, E, O, U से चालू होता है उसके आगे हम एन यूज़ करते हैं, और बाकी सब वर्ड्स के आगे हम ए यूज़ करते हैं. Now the is used when we want to talk about something in particular. The हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो. एग्जाम्पल: द बुक विथ अ रेड कवर, द डॉल इन अ ब्लू फ्रॉक. और इसके अलावा हम द कब यूज़ करते हैं? जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई, द ताजमहल. बिकॉज ये सब चीज़ें एक ही है. एक ही स्काई है, एक ही अर्थ है, एक ही सन है, एक ही मून है, ताजमहल भी एक ही है. ओके, तो अंडरस्टूड. व्हेन वी हैव टू यूज़ द, हमको ए का यूज़ कब करना है, एन का यूज़ कब करना है, और द का यूज़ कब करना है. अभी जैसे माउस, तो अ माउस, क्योंकि ये कंसोनेंट साउंड का वर्ड है. ई तो ये वोवल साउंड का वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ किया है. ए भी वोवल साउंड का वर्ड है, इसीलिए हमने एन यूज़ किया है. ए कंसोनेंट है, इसीलिए ये सी जो है ये कंसोनेंट साउंड का वर्ड है, इसीलिए हमने ए यूज़ किया है. ऑस्ट्रिच ओ है, तो ये भी वोवल साउंड वर्ड है, इसलिए हमने एन यूज़ किया है. किटन यानी के है, ये भी कंसोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने ए यूज़ किया है. तो स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत ही ईजीली पता चल जाएगा. अब नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विथ ए एन और द. अब द मून इज़ आउट टू नाइट. द हमने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि मैंने बताया था पहले भी मून एक ही है, इसीलिए हम द यूज़ करेंगे. आई गॉट अ गिफ्ट टूडे. ओके, देयर इज़ अ डैश आउल सिटिंग ऑन द ब्रांच. ओ यानी ये वोवल साउंड वर्ड है, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे? एन. ओके स्टूडेंट, लाइक दिस. ये आपको खुद रेस्ट ऑफ द आपको बाकी खुद से करना है. ओके, सेम वे ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको खुद से करने हैं स्टूडेंट्स. अंडरस्टूड? और ये भी. तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स. दिस यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन फर्स्ट स्टैंडर्ड. ठीक है, तो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग.
Okay, students, I hope you might have understood the concept of articles properly. And that too, if you have any doubt, you can just see the explanation part of the video which I have sent you. Okay, students, this is all for the day. Myself, Poonam Sharma, signing off from Radiant International School. Meet you all next week with the new video. Till then, goodbye and stay safe at your home.